हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के क्षितिज हिंदी पुस्तक के प्रथम लेसन का तीसरा भाग। दूसरे भाग में हमें पढ़ा था किस प्रकार दो बैल हैं, हीरा और मोती, किस प्रकार उनकी गहरी दोस्ती और किस प्रकार वे साथ उठते बैठते और खाना खाते हैं। तो उसके आगे पढ़ेंगे। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार, झूरी जो उन बैलों का मालिक है, और गोई, गोई का मतलब होता है जोड़ी। गोई, गोई का मतलब होता है जोड़ी, यानी कि उन बैलों की जोड़ी। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना या अपना इस प्रकार बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, ये कौन जाने, यानी कि उन्हें अच्छा लगा या बुरा ये कौन जाने। पर झूरी के साले गया, ये उसका नाम है, झूरी के साले का, गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, अर्थात बहुत मेहनत करनी पड़ी। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहैया पकड़कर आगे से खींचता, यानी कि रस्सी पकड़ के आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, अर्थात उसको धमकाने का प्रयास करते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, वाणी का मतलब है अर्थात आवाज़ दी होती, बोलने की क्षमता दी होती, तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में, चाकरी अर्थात सेवा में, नौकरी में मर जाना कबूल था या मंजूर था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम, इस दोषी के हाथों, इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। संध्या यानी कि शाम के समय। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए, यानी कि जो चारा डालने का स्थान होता है उसमें लगाए गए, तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, यानी कि बड़े ही उदास हो रहे थे। जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगानों का मतलब पराये से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, विचार किया, एक दूसरे को कनखियों से देखा, तिरछी नज़रों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, अर्थात लोग सोने को गए तो दोनों ने अपने जोर मारकर पगहे, यानी कि पैरों में जो रस्सी बांधी हुई थी वो तुड़ा ली और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई। दूनी का मतलब दुगुनी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, अर्थात चरने के स्थान पे दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा है। गराम का मतलब जो गले में रस्सी डाली जाती है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में, यानी कि विरोध रूपी स्नेह, प्रेम झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, अर्थात
प्रसन्न हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, अर्थात वह अपने मालिक के घर पहुँचे। प्रेमालिंगन, प्रेम से आलिंगन, बाहों में भरना। प्रेमालिंगन का मतलब होता है प्रेम प्लस आलिंगन, प्रेम से बाहों में भरना। और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मनोहर का मतलब होता है मन को हरने वाला, मन को सुंदर लगने वाला। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी कि बधाई पत्र। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर यानी कि ये भी खाद्य पदार्थ है, और कोई भूसी यानी कि अनाज वगैरह या खाने योग्य चीज़ें। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं, यानी कि पूर्व जन्म के इंसान हैं, आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, यानी प्रत्युत्तर देना, किसी को विरोध करना। झुरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। नमक हराम अर्थात खा पी कर बदनाम करना, किसी को खाने पीने के बाद भी उसका साथ नहीं देना। चारा दाना न दिया होगा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप, आरोप, दोष न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोग के साथ कहा, थोड़ा गुस्से के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह, बुद्धू अर्थात मूर्खों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, ज़्यादा प्यार नहीं करते। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, अगर खिलाते हैं तो रगड़ कर, यानी कि बड़े जोर से उनसे काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, यानी कि भोजन आदि मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। मजूर यानी कि जो मजदूर था उसको कड़ी ताकीद, उसको कड़े निर्देश दिए गए, सख्त आदेश दिए गए कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए, अर्थात चोकर वगैरह आदि अन्य कुछ भी न डाला जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, देखने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। बे मालकिन मुझे मार ही डालेगी। फिर झूरी कह रहे, चुरा कर डाला। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, अर्थात तुम भी उनकी बातों में आ जाओगे, अर्थात मेरी शिकायत कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही। कल के लिए आगे पढ़ेंगे लेसन को। तो आज के लिए कुछ प्रश्न आप नोट कर लें। छोटे बच्चों का बैलों के प्रति कैसा प्रेम उमड़ा, अर्थात उन्होंने किस प्रकार उनकी आवभगत की। और आगे
इस पाठ में से करना होगा आपको कि घर की मालकिन ने अपने मज़दूर को किस प्रकार के आदेश दिए, क्या सख्त आदेश दिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।